तो दोस्तों हम हो चुके हैं भाई बिल्कुल रेडी निकलने के लिए। सोनी जी से मुलाकात करेंगे भाई, और बाइक टैक्सी के जितने भी मुद्दे चल रहे हैं सब पर बात करेंगे। हाँ, पहले जाएंगे सीधा संजय जी के पास और उसके बाद आशू भाई को कॉल करेंगे। आशू भाई भी संजय जी के कहीं आसपास ही रहते हैं, शायद बता रहे थे मुझे। तो वहाँ से तीनों भाई सीधा सोनी जी के ऑफिस में जाएंगे और वहाँ पर मुद्दे पे बात करेंगे बाइक टैक्सी के। क्योंकि भाई हम या आप कोई भी जो बाइक टैक्सी चला रहे हैं ना, अपनी इच्छा से नहीं चला रहे हैं। कानून का उल्लंघन जो हम कर रहे हैं, अगर कोई दुनिया ये बोले कि हम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो भी अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। हम तो खुद सताए हुए हैं भाई। इन कंपनियों ने वाइट प्लेट बाइक अटैच करनी चालू करी तब हम लोग गए थे, नहीं तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं जाते। दूसरा भाई, हमारी कुछ मांगे हैं। देखिए, हम भी बिल्कुल कानून का पालन करेंगे, हम भी बाइक टैक्सी बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। हम भी चाहते हैं कि हम भी कानून के दायरे में रह के काम करें। तो उसके लिए हमारे पास कुछ सलाहें हैं, जो आज उन सभी सलाहों के ऊपर हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। हमारी सिर्फ डिमांड एक सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम जाने से पहले ही आपको बता देना चाहते हैं, और वो ये है कि बाइक टैक्सी को भाई समय मिलना चाहिए। न जाने कितने भाई हैं जिन्होंने अभी 2 महीने पहले, तो किसी ने साल भर पहले, किसी ने 6 महीने पहले नई लाख रुपए की बाइकें निकाली हैं इस काम के लिए। उनका क्या होगा भाई? एकदम से अगर ये हो जाएगा कि ईवी ले लो देन उसको चलाओ, भाई कहाँ से ले लें? 1.5 लाख रुपए की ईवी आती है और चार्जिंग पॉइंट तो है ही नहीं। चार्ज करने के लिए 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा चार्जिंग पॉइंट पे भी, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे जैसे भाई पहले से ही भाई अपनी बाइकों को चार्ज कर रहे होंगे। तो आदमी कब कमाएगा और कब बाइक को चार्ज करेगा, कुछ भी समझ से बिल्कुल परे हो रहा है हमारे। एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं संजय जी के पास, वहाँ पे कॉल करेंगे, आशू भाई को बुलाएंगे और सीधा चलेंगे बात करने के लिए इन्हीं सभी मुद्दों के ऊपर। तो दोस्तों, क्या हाल है आपके? हम पहुँच चुके हैं भाई आपके राइडर हेल्प इंडिया के एडमिन जी के पास, क्योंकि आपको जैसा पता ही है कि आज हमें जाना था सोनी जी से मिलने के लिए। हमारी एक्चुअली जो यूट्यूबर हैं एक आशू भाई XYZ सब कुछ, उनके साथ एक मुलाकात होनी थी। लेकिन हुआ क्या है कि उनका कॉल आया है भाई कि वो किसी के दाह संस्कार यानी किसी की मृत्यु हो गई है, जिसके अंदर इमरजेंसी में उनको वहाँ जाना पड़ा है। और हाँ भाई, हमारा यहाँ आना आज बेकार हुआ है, लेकिन भाई हम मुलाकात ज़रूर करेंगे, आपके मुद्दे उनके सामने ज़रूर उठाएंगे। हाँ, आज हम बड़े दिनों बाद इनसे मुलाकात हुई है, तो भाई इनसे ही पूछ लेते हैं। एक जो हमने 3 पार्सल की बात करी थी, आपको आधी अधूरी बात बताई थी, तो उसके बारे में हमने बिना इनसे पूछे इनको उसका प्रतिनिधि बना दिया, राइडर का प्रतिनिधि उस ऐप खास कंपनी के अंदर। तो ये आप लोगों की कैसे मदद करेंगे? तो सही जी, अगर किसी की आईडी बंद हो जाएगी तो आप कैसे मदद करोगे उसमें? उसके अंदर ये देखा जाएगा कि देखो, जैसा कि राइडर अगर उसके अंदर कोई गलती नहीं कर रहा, हाँ, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। भाई ये है कि राइडर ईमानदारी से काम करे तो बेस्ट है। हाँ, क्योंकि देखो, जो कंपनी उसे काम दे रही है तो उसके लिए वो यानी कि गद्दारी करे तो वो सही नहीं है। आपका कहना है कि अगर कोई कंपनी काम दे रही है, हाँ, तो राइडर को ईमानदारी के साथ काम करना बिल्कुल चाहिए। ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए उसके लिए। अगर वो राइडर डायरेक्ट बुकिंग, ऑफलाइन बुकिंग में पकड़ा जाता है, तब हाँ, आप उसकी तब कोई हेल्प नहीं करोगे? कोई हेल्प नहीं, कोई सुनवाई नहीं होगी उसके अंदर उसकी। तो भाई आप ये ध्यान रख लो कि कोई सी भी कंपनी हो, देखो हर कोई कंपनी, अब चाहे यहाँ पर आपके एडमिन भी ये बात बोल रहे हैं कि अगर आप ऑफलाइन में कोई ऑर्डर पूरा करोगे और उसके बाद कंपनी आपको पकड़ लेती है, तो ऐसे केस के अंदर संजय जी भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे उस नई कंपनी के बारे में जिसका नाम है 3 पार्सल। अब 3 पार्सल के भाई हमने पीछे वीडियो बनाई थी, आपने देखा ही था। उसके अंदर हमने बताया था राइडर के द्वारा राइडर के लिए ये ऐप आ रहा है। तो यानी किसी राइडर ने, देखिए हम क्लियर करना चाहते हैं भाई, ये कोई राइडर नहीं बना रहा है ऐप, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। हाँ, उसके साथ जानकारी हुई है हमारी, तो वो जानकारी के बाद क्या हुआ कि आपके जितने भी कमेंट्स आए हैं उन सभी कमेंट्स को हमने कंपनी के पास पहुंचा दिया है। और जो हमने कहा था ना कि राइडर के द्वारा, तो राइडर के द्वारा का मतलब ये कि आप जितने भी राइडर हैं, आप सबकी राय से इस ऐप को डेवलप किया जा रहा है। डेवलप कंपनी ही करेगी, प्रचार कंपनी ही करेगी, कस्टमर कंपनी ही लेके आएगी। हमें आपको जो सुविधाएं चाहिए होती हैं ऐप के अंदर, वो सुविधाएं इस ऐप के अंदर मिलेंगी। तो संजय जी, क्या उम्मीद लगती है ये ऐप जो है कब तक आ जाएगा? क्योंकि राइडर को बहुत इंतजार है भाई, किसी एक ऐसे ऐप का जो राइडर के अनुसार चले, राइडर को अच्छा काम दे। अच्छा, और वो जो 3 पार्सल वाला सिस्टम इसके अंदर है,
हालांकि कंपनी का नाम भी 3 पार्सल है, 3 पार्सल तो वो कैसा सिस्टम है? बढ़िया सिस्टम है क्या? बहुत बढ़िया सिस्टम है। जैसे हमारी राइड बस्ती है उस तरह आएगा, हाँ वो राइडर पिक कर लेगा, उसकी जिस लोकेशन पे उसकी पिकअप होगी, ठीक है, उसने वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद देख लिया, उसके बाद क्या है कि वो फिल्टर हो गए, सारे के सारे ऑर्डर जितने भी होंगे वो स्लाइड करके चला के देख लेगा कि मेरे पास और उस रूट का कौन सा है। तो इस इस तरह तरीके से नहीं तो है। अगर कहें तो राइडर को किसी और कंपनी की आईडी को खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना उसको ना, ऑटोमेटिकली यही ऐप जो है इतना काम दे देगा यही और है, उसके रूट का काम दे देगा कि राइडर को ज्यादा दूसरे ऐप के ऊपर डिपेंड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहते हैं कि क्या इस कंपनी के अंदर, जैसे आप बाकी कंपनियों में देखते हैं कि बाकी कंपनियां बोलती हैं कि आईडी बना तो रहे हो, लेकिन आपको ऑर्डर तभी आएंगे जब आप वॉलेट को रिचार्ज करोगे, यानी पहले पैसा दो फिर काम का इंतजार करो, और कई ऐसे ऐप हैं जिसमें काम आता नहीं है उसके बाद। और अगर हम लीडिंग कंपनी की बात करें इस लाइन के अंदर, तो भाई जो लीडिंग कंपनी है वो तकरीबन 1000 रुपए के आसपास आईडी बनाने के लिए लेती है। तो ये 3 पार्सल है, क्या ये भी ऐसे पैसे लेगी क्या एडवांस में? नहीं यार, ऐसे कोई एडवांस में पैसे नहीं लेगी, किसी से नहीं लेगी। पहले आप कमाओ, हाँ, उसका जितना कमीशन कंपनी का बनता है आप उस दे इनको पे कर दो शाम को। तो आपका कहना है कि पहले आईडी बिल्कुल फ्री में बन जाएगी? बिल्कुल फ्री में बिल्कुल बनेगी। फ्री। तो भाई आईडी बिल्कुल फ्री में बन जाएगी। फ्री में बनने के बाद फिर आप उसके अंदर ऑर्डर करो, ऑर्डर करने के बाद जब एक अमाउंट जो कंपनी ने फिक्स करी हुई है, एग्जाम्पल के लिए हम 100 रुपए पकड़ लेते हैं कि अगर कंपनी ने कहा है कि आप 100 रुपए तक माइनस में चले जाओ, तो भाई पहले आप काम करो, कंपनी को परखो कि वाकई यार कंपनी में ऑर्डर आ रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। उसके बाद आपका जब वॉलेट 100 रुपए के आसपास पहुंच जाए तब आप उसको रिचार्ज कर दो, तो आपको भरोसा। मैं तो कह रहा हूँ अगर उसके बाद कंपनी बोलती है कि भाई कम से कम रिचार्ज 200 रुपए का है, तो भी आप कर दो, क्योंकि एक भरोसा जम चुका है, हमें ये पता चल गया है कि भैया काम आ रहा है इसके अंदर, तभी हमारे 100 रुपए माइनस में गए हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे कई राइडर बोलते हैं कि एक कमेंट्स भी आया था कि 3 पार्सल को 9 पार्सल कर दो, मैंने पढ़ा था। तो ऐसा है क्या? क्योंकि हमने भी पता किया था कि कंपनी का ये कहना है कि किसी भी कीमत पे इसमें 3 आईडी या 2 आईडी नहीं चला सकता कोई। नहीं, उसके अंदर ये है कि देखो कि अगर किसी ने अपने फोन के अलावा किसी दूसरे के अंदर फोन के अंदर अगर अपनी आईडी चला दी, हाँ, तो वो उसके वापस फोन में नहीं चलेगी, वो उसका फोन ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, जैसे के अंदर ये फोन ब्लॉकिंग का सिस्टम है। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ भाई जी। ये सिस्टम तो बहुत तगड़ा है, ये सिस्टम तो यहाँ की कंपनियां ला ही नहीं पाई है, रसिया का सिस्टम है ये। बिल्कुल। और भाई मैंने सुना है काफी तगड़ा सिस्टम है, बहुत तगड़ा। बहुत राइडर ट्राई मार लेते हैं, दूसरी उसी एक ही फोन के अंदर अगर आईडी ब्लॉक हो गई, वो बात कर रहे हैं, और उसी में दूसरी आईडी भी बनाना चाहे तो भाई वो भी ब्लॉक हो जाती है। तो ये इतना तगड़ा सिस्टम है। अगर ये सिस्टम इस ऐप के अंदर 3 पार्सल में आ रहा है, तो भाई इस सिस्टम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी कितनी बड़ी है। अच्छा संजय जी, एक और भाई सवाल है हमारा आपसे कि कंपनी कमीशन कितना लेगी? कमीशन तो देखो इसके अंदर 10% लेगी, लेकिन उसके अलावा क्या है कि वो 10% के अंदर भी क्या है, राइडर के लिए ऊपर खर्च किए जाएंगे उसके 10%। अच्छा, कंपनी जो है वो 10% कमीशन लेगी, लेकिन उसके अंदर बेस्ट जो राइडर हैं उनके लिए क्या है, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए हाँ, उनके ऊपर ही खर्च करेगी। अच्छा, तो आपका कहना ये है कि कंपनी 10% जो कमीशन लेगी भाई, कंपनी जो 10% कमीशन ले रही है उसके अंदर कंपनी अपना खर्चा काटने के बाद भी एक तरीके का एक फंड रखेगी जिसके अंदर जो बेस्ट राइडर होंगे उनको जैसे वीकली इनाम, मंथली इनाम, बिल्कुल जिसने जैसा अच्छा काम किया उसको उस हिसाब से अलग से इनाम भी मिला, बिल्कुल मिलेंगे। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। ये वाकई लगेगा कि हाँ हमने मेहनत करी है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा भी मिला है, तो ये बहुत बढ़िया है सिस्टम। अच्छा संजय जी, एक और भाई कमेंट्स आया था हमारे पास, वो भी हम पूछना चाहते हैं, और वो कमेंट्स है ऑर्डर रिलेटेड। यानी जैसे मान लीजिए हम गए किसी पार्सल को लेने के लिए और वहां पर हमने देखा ओ भाई पार्सल बहुत बड़ा है, हमारी बाइक पे नहीं जा सकता, हमने कस्टमर को कर दिया मना, भाई साहब हम ये लेके नहीं जा सकते। अब कस्टमर आजकल हमने देखा है ये केस बहुत आ रहे हैं कि कस्टमर राइडर का रीजन डाल देता है कि राइडर ने वैसे ही मना कर दिया, मेरा पार्सल तो बड़ा है नहीं, या राइडर आपका बदतमीजी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। यानी टोटल पावर राइडर के सॉरी टोटल पावर कस्टमर के हाथ में है। तो यहाँ पर राइडर मार खा जाता है क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इस ऐप के अंदर क्या कोई ऐसा ऑप्शन होगा कि राइडर अपने आप को बचा सके या सही साबित कर सके? बिल्कुल होगा। उसके अंदर क्या है कि राइडर के पास भी अपना जैसे ऑर्डर कैंसिल होगा उसके बाद सारे ऑप्शन आएंगे किस वजह से ये कैंसिल किया जा रहा है। हाँ। और सारे राइडर के पास भी होंगे, वेट में ज़्यादा है,
डायमेंशन में ज़्यादा है, हाँ। नहीं जा सकता बाइक के ऊपर, तो बाकायदा उसको फ़ोटो खींच के अपलोड करने का ऑप्शन होगा। अच्छा जी, इसका मतलब कि अगर मुझे ये लगता है कि ये पार्सल नहीं जा सकता है या इसके अंदर गैर कानूनी सामान है कोई, हाँ, बिल्कुल, ऐसा है, तो बिल्कुल। ये नहीं कि कस्टमर का जो मन करा उसने सिलेक्ट कर लिया नहीं। और ऑर्डर कैंसिल कर दिया और वो बिल मेरे पे फट गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं मेरे होगा। पास मेरे ऐप के अंदर यानी राइडर ऐप के अंदर ये ऑप्शन होगा बिल्कुल, कि हम चुन सकते हैं कि हम- भाई इस पार्सल में ये दिक्कत है इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, वो सारे ऑप्शन हम चुन सकते हैं इसके। ये तो बहुत बढ़िया है भाई। अब कम से कम बेवजह की जो पेनल्टी लग जाती है, बेवजह की जो आईडी बंद हो जाती है, वो कुछ- सब बंद हो जाएगा। वो सब बंद हो जाएंगे। वेरी गुड संजय जी, ये ऐप तो वाकई बहुत बस ये बढ़िया है है। कि राइडर ईमानदारी से वर्क करते रहे। नहीं, ईमानदारी से तो देखिए राइडर बस। हमेशा ही वर्क करता है। कई कंपनियों के अंदर अगर झोलझाल करता है तो आजकल कंपनियां सभी इतनी तेज वो हो तो गई हैं कि ट्रैक वो होता है। राइडर को भाई पकड़ लेते वो हैं। तो ट्रैक होता है। हम भी आपको ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी कंपनी, देखिए हम थ्री पार्सल की बात नहीं करें, कोई भी कंपनी के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो भाई आपको पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है। ये ऐप आ गया तो हम तो भाई जरूर सपोर्ट करेंगे। और दूसरा आपको पता ही है कि संजय जी संभालने के लिए बैठे ही हुए हैं कि अगर ये ऐप में कोई भी राइडर को प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर संजय जी है ही। बिल्कुल, कंपनी किसी भी कीमत पे भाई आईडी बंद नहीं करेगी किसी की भी, अगर कोई राइडर कुछ गलत नहीं करता है। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कंपनी पहले संजय जी से संपर्क करेगी। बिल्कुल। संजय जी अगर सेटिस्फाई होंगे तब देखिए आईडी बंद हो जाएगी, अगर वो गलती माफ करने लायक नहीं हुई तो। ठीक है ना, यही होगा ना बिल्कुल, संजय बिल्कुल, जी? हाँ जी। ठीक है भाई। बाकी और भी नई नई अपडेट इस कंपनी के बारे में जैसे जैसे हमें मिलेगी हम आपको भाई अपडेट करते रहेंगे इस ऐप के बारे में। उम्मीद है 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा जाएगी। और हो सकता है उससे पहले भी आ जाए। हाँ जी। अगर उससे पहले आ जाता है तो भाई हम वीडियो आप अपने चैनल पर जरूर बनाएंगे और आपको बताएंगे आपको आईडी बनानी कैसे है, कैसे इसके अंदर ऐप के अंदर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, किस तरीके से पहला ऑर्डर कंप्लीट करना है, पूरी डिटेल आपको मिलेगी सिर्फ हमारे चैनल पर, मिश्रा सर व्लॉग पर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर किसी और नई जानकारी के साथ और जाते जाते आपको बोलेंगे जय हिंद, जय भारत। जय भारत।